ढंग से। देखो सुनो, आज अपन क्या पढ़ेंगे। हर्ट की मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, ठीक है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्कुलेशन के बारे में, है ना। किसके बारे में? सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, आज अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब सुनते जाना भाई, है ना। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है पहले अपन थ्योरेटिकल इसमें देख लेते हैं, फिर अपन 3D स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर है ना? चलो अब सुनना ढंग से। सर्कुलेशन जो होता है, अब एक नया टॉपिक मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक कौन सा होता है बेटा? ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन, दो टाइप का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। सुनना ढंग से, ठीक है। ओपन और क्लोज क्या होता है और सबसे पहले सर्कुलेशन क्या होता है ये अपन देखेंगे, ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई चीज है, जैसे फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। क्या है भाई? फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। आपको, ठीक है, आपने खाना खाया, ठीक है। आपने क्या किया? खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद जो है न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचाना है आपको? आपके पेट में खाना आ गया, आपने जो भी खाना खाया कहाँ गया? आपके पेट में आ गया खाना। अब वो पेट से अपन को कहाँ पहुंचाना है? अपन को जो है हाथ के सेल तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है वो खाने को? हाथ के सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आ रही बात, तो ये उड़ते हुए तो जाएगा नहीं खाना, किसके थ्रू जाएगा? यहाँ से, पेट से। पेट से खाना इधर कैसे पहुंचेगा? वाई ब्लड, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा भाई? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। खाना पहुंचेगा, ठीक है। आप जो सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वो भी किसके थ्रू पहुंचेगी? यहाँ तक, ठीक है। किसके थ्रू पहुंचेगी? वाई ब्लड के थ्रू। ब्लड ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसमें अपन ऑक्सीजन और जो है क्या क्या डाल देते हैं, जो भी डालना होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, फूड, जो भी डालना होता है अपन डाल देते हैं, और फिर जो है दूसरी जगह से वो निकाल लेता है। आ रही बात समझ में? जैसे शिप में अपन क्या करते हैं, शिप में अपन ने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, और फिर जो है जहां पर पहुंचाना होता है वहां से वो, ठीक है, लोड और अनलोड कर लिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? लोड और अनलोड। तो ये होता है सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपका क्या है? पेट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है भैया? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो है ब्लड है। डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे क्या जा रहा है? ये ब्लड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाना पड़ा है आपका, फूड है। क्या पड़ा है यहाँ पर? फूड पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये फूड जो होगा सबसे पहले लोड किया जाएगा ब्लड में, ठीक है। ये लोड किस में किया जाएगा? ब्लड में लोड कर दिया जाएगा। किस में लोड कर दिया जाएगा? ब्लड के अंदर लोड कर दिया जाएगा। लोड करने के बाद, अब ये लोड करने के बाद जो है ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा? ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हो सकता है आपके जो है ये कहाँ पहुंच जाए? आपके, ठीक है, हाथ में, है ना। कहाँ पहुंच जाए? आपके हाथ में पहुंच जाए, ठीक है। ये हाथ की जो उंगली थी उसमें ये पहुंच गया ब्लड, ठीक है। हाथ की जो उंगली थी बेटा ये, उसमें ये पहुंच गया ब्लड, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या पहुंच गया यहाँ पर? हाथ की उंगली में ये वाले सेल को चाहिए था ब्लड। इसको, ये गोलू जो सेल था, ठीक है, नाम है इसका गोलू सेल मान के चलो, ठीक है। इसको क्या चाहिए था? ब्लड चाहिए था या फूड चाहिए था। तो फूड यहाँ पर आ गया। फूड कहाँ आ गया? फूड जो है यहाँ पर आ गया। यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया फूड, ठीक है। फिर फूड जो होगा आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। फूड का ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करेगा, और आगे ट्रेवल करेगा, और आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। और आगे ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाएगा? गोलू तक फूड पहुंच जाएगा। आदि बात समझ में? अब जो गोलू होगा वो कुछ खाएगा भी, है ना, जो है कुछ खाएगा, और खाएगा तो भाई निकालेगा भी। तो फिर ये क्या होगा? इस तरीके से जो है यहाँ पर ये रहा ब्लड आपका, ये रहा आपका ब्लड। और ब्लड जो है, ब्लड को क्या कर दिया गया? ब्लड को यहाँ पर डाल दिया जाएगा। किसमें? ब्लड को, ये ब्लड, ब्लड क्या ले गया? खाना ले गया। क्या ले गया? खाना लिया, इसने खाना खा लिया और वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। क्या निकाल दिया? वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। वेस्ट मटेरियल को ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वेस्ट मटेरियल जो होगा ये ब्लड में आ गया। आई बात समझ में? अब ये वेस्ट मटेरियल भी जो होगा ये भी जो है किडनी के थ्रू मूव कर दिया जाएगा। इस वेस्ट मटेरियल को भी क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ब्लड वेसल यहाँ कनेक्टेड होगी जो किडनी की तरफ जाएगी। किडनी कैसी होती है? किडनी कैसी होती है? बीन शेप, ठीक है, राजमा के चावल जैसी होती है। तो ये किडनी के पास जो भी वेस्ट होगा गोलू का, गोलू ने जो वेस्ट निकाला था गोलू ने, ठीक है, वो किडनी के पास जाएगा और किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। आई बात समझ में? तो ये होता है सर्कुलेशन। ये क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। आई बात समझ में? तो आप कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर्कुलेशन इज
ट्रांसपोर्ट क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलोगे, बोलो भाई। सर्कुलेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, क्या बोलोगे, फ्रॉम वन ऑर्गन टू, ठीक है, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, ठीक है, की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेशन, क्या कहते हैं उसे, सर्कुलेशन। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो होता है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलोगे जरा सर्कुलेशन की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये लिखी भी हुई है अभी इसमें, है ना, क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, क्या बोलोगे, फूड, ठीक है, फूड, ठीक है, फूड में जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब आ गए, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम one tissue from one tissue to another, from one tissue और organ, ठीक है भैया, जरूरी थोड़ी है ये organ हो, ठीक है, ये तो चलो organ है एक तरीके का, स्टमक एक organ होता है, स्टमक क्या है, एक organ है, ठीक है, ये थोड़ी एक organ है, एक सेल है ये तो, from one tissue, ठीक है, from one tissue और organ to another organ, to another to another tissue और organ। आई बात समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने, सुनना ढंग से बेटा, एक बात ध्यान रखना। आवाज आ रही है मेरी सभी को, आवाज आ रही है, यस सर। तो सुनना ढंग से, इधर देखो, देखो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले क्या हुआ, ये स्टमक था, स्टमक से फूड को लोड किया गया ब्लड में, स्टमक से फूड को किसको लोड किया गया, खाने को कहाँ लोड कर दिया गया, ब्लड में, और ब्लड से ये खाना कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, हाथ की, ये हाथ की सेल्स है, हाथ की सेल्स, इसके सेल का नाम क्या रख दिया मैंने, गोलू सेल, क्या रख दिया, गोलू सेल। तो ये ब्लड के थ्रू जो है ये पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, जो खाना होगा ये पहुंच जाएगा, ठीक है, और जो गोलू है खा लेगा, अब खाएगा तो क्या करेगा, निकालेगा भी, तो इसने वेस्ट मटेरियल को निकाला, वेस्ट मटेरियल भी कहाँ डाल दिया गया, ब्लड में, और फिर वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर भेज दिया गया, किडनी में भेज दिया, ताकि वो जो है एक्सक्रीट हो जाए। तो सर्कुलेशन की आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो जरा ढंग से, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन टिश्यू और ऑर्गन टू अनदर टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, इट्स कॉल्ड सर्कुलेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड सर्कुलेशन। आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। देखो सुनना, अपन क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, स्पॉन्ज, अरे भैया नाम जो है ना उसी में सब कुछ छुपा हुआ है बायोलॉजी में, ठीक है, इतना परेशान नहीं करती बायोलॉजी, उसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। पॉरी मतलब क्या होता है, पॉरी मतलब क्या होता है, पॉरी मतलब होता है पोर, पॉरी मतलब क्या होता है बेटा, पोर होता है, पॉरी का मतलब क्या होता है, पोर, पोर का मतलब क्या होता है बेटा, पोर का मतलब हिंदी में, ठीक है, छेद, ठीक है, अरे समझ में, छेद, तो बेटा, और फेरा मतलब होता है बियर करने वाले, ठीक है, बियर करने वाले। अब बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब ना तो वो बियर है, ठीक है, ना तो वो बियर है भैया, ठीक है, और ना तो वो बियर है, समझ रहे हो, ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है, वो भालू वो भी नहीं है और ना वो भी नहीं है। बियर मतलब रखने वाला, बियर मतलब क्या होता है, देसी भाषा में रखने वाला, ठीक है, रखने वाला। तो बेटा ऐसा जानवर, क्या, ऐसा जानवर जो अपने अंदर क्या रखा हुआ है, छेदी सिंह है बेटा वो, ठीक है, अपने क्या होते हैं, दो छेद होते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इसमें छेद है, इसमें देखना, ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पोर्स है, यहाँ पर क्या है, कुछ ज्यादा ही पोर्स है, ओपनिंग्स हैं, ठीक है, पोर्स है या पोर कहो या फिर क्या कहोगे, ओपनिंग, ओपनिंग। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आपको ओपनिंग देखने को मिल जाएंगी, पोर देखने को मिल जाएंगी, और इस तरीके का ये जानवर होगा, इस तरीके का ये जानवर होगा। सर ये पाया कहाँ जाता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है ये, समुद्र के किनारे, कहाँ बोलता है भाई, कहाँ मिलता है ये, समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर मिलेगा आपको ये, ठीक है, ठीक है, समुद्र के अंदर, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया समुद्र, ठीक है, समुद्र बना दिया। तो ये जो होता है ना, इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा पाया जाता है, बताओ भाई, ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है, कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। अब सर ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो पानी आया, ठीक है, पानी आया, क्या आया भाई, पानी आया, पानी,
ठीक है, पानी जो आया क्या लाया, खाना लाया। क्या लाया भाई, पानी जो आया क्या लाया, खाना लाया, खाना। और खाना लाया तो ये खाना कहाँ जाएगा, ठीक है, इस छेद से, इस ओपनिंग से कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अब खाएगा तो क्या करेगा, निकालेगा भी। तो ये निकाल भी जो है, कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल निकालना होता है तो ये भी जो है वेस्ट मटेरियल निकाल के बाहर फेंक देता है इस तरीके से। उस खाने को जो फूड को यूज कर लेता है, फूड को यूज कर लिया और वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, वेस्ट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर जो है कोई, आपको मुझे बताओ, इसके अंदर कोई हर्ट की जरूरत पड़ी, किसी चीज की जरूरत पड़ी, ठीक है, सिर्फ पानी आया, खाना लाया, पानी, पानी क्या लाया, पानी क्या लाया, खाना लाया। और खाने को जो है इसने यूज किया और वेस्ट निकाल दिया दूसरे पोर से, खत्म किस्सा। ना किसी हर्ट की जरूरत, ना किसी किडनी की जरूरत, सबकी झंझट, सबका झंझट जो है खत्म कर दिया एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ पर पानी ही ट्रांसपोर्टेशन का या सर्कुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कर रहा है भैया, पानी ही, वाटर। ठीक है बेटा, वाटर ही किसका काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है। वाटर ही किसका काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है। अब सर अब आप बोलोगे चलो ठीक है, पौड़ी का मतलब होता है छेद, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, छेद है। ठीक है, आरी बात समझ में, ठीक है। फेरा मतलब कोई भी बियर करने वाला या रखने वाला एनिमल, रखने वाला एनिमल। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। सर अब इसका निकनेम क्यों दे दिया, ये सर इसका निकनेम क्यों दे दिया, इसमें क्या चक्कर पड़ गया, इसका निकनेम क्या बोल रहे हैं भाई, स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज में क्या होते हैं भाई मुझे बताओ, स्पॉन्ज में होते हैं कि नहीं छेद, बताओ भाई, छोटे छोटे होते हैं कि नहीं होते छेद, होते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है। तो ऐसा ही है बेटा, जिसमें पानी अंदर जाता है फिर अपन स्क्वीज करते हैं, पानी बाहर निकल आता है ना। तो ये ऐसे ही इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा स्पॉन्ज में भी क्या होते हैं, छेद होते हैं। और कई बार तो अपन तो देसी लोग है, हाल जो है, ठीक है, कुछ लोग तो जो है मिट्टी से ही जो है हाथ कर ले धो लेते हैं, कुछ लोग तो जो है साबुन यूज करते हैं, अपन तो अब थोड़ी मॉडर्नाइज हो गए। पर जो विदेशी लोग हैं, यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, पॉरीफेरेंस का इस्तेमाल जो है, ठीक है, बाथरूम में जो है, जो साफ सफाई होती है, अपने जो भी अपने जो स्किन है उसको साफ करने के लिए इन स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तभी इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, बाथरूम में कई बार अपन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, ताकि मैल निकल जाए, ताकि मिट्टी निकल जाए, तो ये जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो ये है पॉरीफेरा, इनका नाम क्या भैया, ये है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में मेन उद्देश्य क्या बताया था, पॉरीफेरा में क्या होती है भाई, ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, सब ओपन है, छेद ही छेद इतने सारे हैं, क्या क्या छुपाएगा भाई। ठीक है, सब तेरा। ठीक है, तो जो आ जाए, सबको ले लेता है, जो निकल जाए निकल जाए। ठीक है, सब पानी के भरोसे है। तो पानी मीडियम है, ओपन सर्कुलेशन में पानी क्या है, मीडियम है। अब आपको एक नई चीज बताऊंगा मैं, लिम्फ। ठीक है, वो क्लोज सर्कुलेशन में बताऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, सुनना ढंग से। तो भाई एक बात ध्यान रखना, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना ढंग से। ठीक है, पाइसिस, ठीक है, परम, परम से याद रखना, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। ठीक है, तो पाइसिस में आती हैं फिशेस, एम्फीबिया में आते हैं फ्रॉग्स, रेप्टाइल में स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह आते हैं। एवीज में जितनी भी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी, ठीक है, कोयल, मैना, तोता, तोती, सब इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे इस एवीज के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर ह्यूमन और उनके पालतू जानवर, ठीक है, ह्यूमंस के पालतू डॉग, रैट, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये सारे के सारे जो है वो रहेंगे मैमल्स के अंदर। इन सब के आपको मैंने हर्ट चैम्बर बता दिए, इसके 2, इसके 3, इसके 3.5, इसके 4 और इसके 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, और अगर किसी में भी क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है, यानी इन सब में क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, 3 चीजें होंगी, एक तो ब्लड होगा, एक आर्टरीज और वेन्स होंगी, और तीसरा क्या होगा, हर्ट होगा। ठीक है, एक हर्ट होगा, मशीन होगी पानी की। ठीक है, हर्ट एक पानी की मशीन है। दूसरा ट्यूब होगा, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब यानी आर्टरीज और वेन्स। और तीसरा जो है भैया पानी या फिर ब्लड को ले जाना है, जो भी चीज को ले जाना है, लिक्विड होगा, वो लिक्विड क्या चीज होगी, ब्लड होगी, वो लिक्विड क्या होगी, ब्लड। ठीक है, वो है प्रॉब्लम। ठीक है, ये है क्लोज सर्कुलेशन, ये देख रहे हो, इसमें इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड बह रहा है, तो ये है क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, ये क्लोज क्लोज बह रहा है, देखो क्लोज, ये इस ट्यूब में ही बह रहा है, बाहर नहीं निकलेगा ब्लड। आ रही बात समझ में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्लोज। क्लोज यानी होता है बंद। ठीक है, ये क्या चीज है सर, ये हरा हरा क्या चीज है, ये एक ऑर्गन है मान के चलो। सर कौन सा ऑर्गन,
अरे कोई भी ले लो ऑर्गन, स्टमक, किडनी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो बेटा ये है ऑर्गन, आपका क्या है ये, ऑर्गन। तो ऑर्गन के अंदर क्या जा रही है, ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, नली जा रही है, खून की नली, क्या जा रही है, खून की नली, खून की नली, ब्लड वेसल जा रही है ऑर्गन के अंदर, ठीक है। तो अंदर गई, अब अंदर गई, ठीक है, इस ऑर्गन के अंदर, तो देखते हैं क्या करती है ये, ठीक है। अब देखना क्या होता है, ये ब्लड गया, ब्लड गया, ब्लड में क्या होता है भाई, पता है आपको, सभी को पता है ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी होती है, ये रही आरबीसी। और क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ये रही डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें और होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और क्या होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं। तो ये बड़ा प्रोटीन है ना, ये बड़ा प्रोटीन है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या होता है, एक होती है आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, छोटे छोटे प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे क्या बेटा, छोटे छोटे प्लेटलेट्स, है ना, छोटे छोटे ये क्या हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ध्यान से गौर से देखना, उसके बाद तुमसे ही नीट एम्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसलिए प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसमें से ये है ना, ये कहलाई जाती है कैपिलरी, ठीक है, ये क्या कहलाई जाती है, कैपिलरी, ठीक है। ये लाल कलर की क्या कहलाई जाएगी, ये वाली लाल लिख लेता हूँ, ये क्या कहलाई जाएगी, ये वाली जो चीज है, ये वाली क्या कहलाई जाएगी, कैपिलर। मुझे एक बात बताओ, क्या चीज छोटी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ठीक है, सुनना ढंग से। तो ये कैपिलरी है, क्या है भैया, ये कैपिलरी, ठीक है। तो ये आर्टरीज होती है बड़ी बड़ी, बड़ा ट्यूब, बड़ा पाइप, ये कहलाया जाता है आर्टरी। छोटा ट्यूब, छोटा पतला सा, छोटा सा ट्यूब जो होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। आ गई बात समझ में, जो ये छोटा सा ट्यूब है, इसे अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी। और जो बड़ा बड़ा ट्यूब है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा ट्यूब है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, आर्टरी और वेन, ठीक है, ये आर्टरी और वेन, ठीक है, ये क्या हो गई, वेन हो गई। सर आप तो जादू दिखा रहे हो, जादूगर हो, कैसे भाई, यहाँ आपने आर्टरी डाली, बाहर आप वेन निकाल रहे हो, जादूगर, जादू कैसे कर रहे हो सर ये, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे जादू हो रहा है ये, ठीक है, कैसे जादू हो रहा है ये समझाएंगे, ठीक है। आर्टरी वो होती है, ठीक है, सुनना ढंग से, इसके अंदर होता है ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गया, ये है बेटा, मान के चलो, ये गोलू सेल है, कौन सा सेल है ये, गोलू सेल, ठीक है। अब ये गोलू जो है रो रहा है, अरे मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे खाना दे दो, ठीक है, ये रो रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है, क्या कर रहा है, ये रो रहा है, ठीक है, मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहे, मुझे खाना नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये कह रही है, ये जो है आर्टरी कह रही है, रुक जा, ला रहे हैं, ला रहे हैं, रुक जा, ला रहे हैं, टेंशन नहीं ले। तो ये ऑक्सीजन को लाए, ठीक है, आरबीसी को लाए, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ऑक्सीजन जो होगी ये बाहर निकल आएगी, सीधा गोलू ले लेगा, खत्म किसका, ऑक्सीजन जो ये रो रहा था, चल तू पहले ऑक्सीजन पकड़, ठीक है। तो ये गोलू जो है थोड़ी सांस में सांस आई, ठीक है, गोलू के क्या आई, सांस में सांस मिली, तो सांस आई, ठीक है। अब जो है गोलू और रो रहा है, ठीक है, गोलू और रो रहा है, तो उसको खाना भी देना पड़ेगा, तो भैया ये ले खाना, ये खाना है जो है, ये खाना भी तो ये दे देते हैं, ठीक है, ये खाना खा, चल अब शांत बैठ, ठीक है, ठीक है। अब जो है, और ये तो चीजें निकल गई ब्लड में से, क्या निकल गई, ये ब्लड में से, ब्लड कैपिलरी में छेद है, ये क्या है भैया, ये छेद, ये छेद, इसमें ये भी पॉलीफेरा से कम नहीं है, इसमें भी छेदी सिंह हो रखी है, ये भी छेद 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 छेद, समझ देख रहे हैं, छेद ही छेद है इसके अंदर भी। तो इनसे क्या क्या चीजें बाहर निकल सकती हैं इन छेदों से, एक तो निकल सकती है ऑक्सीजन, भैया गैस है, ठीक है, कोई भी छोटे से छेद से निकल आती है गैस, तो ठीक है, खाना भी छोटा मोटा होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। और क्या, ठीक है, और क्या निकल जाएगी, ठीक है, सुनना ढंग से, प्लेटलेट्स वगैरह जो होंगी, ये भी छोटी छोटी सी होती हैं, ये भी बाहर निकल आएंगी। तो दो चीजें रह जाएंगी इसके अंदर, दो चीजें इस कैपिलरी के अंदर रह जाएंगी, बाकी सारी चीज निकल जाएंगी, लिक्विड निकल आएगा इसमें से, ठीक है, सब कुछ निकल आएगा, लिक्विड विक्विड सब निकल आएगा इसमें, ठीक है, लिक्विड विक्विड सब निकल आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये जो लिक्विड होगा, ठीक है, इस लिक्विड में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, इस लिक्विड को कहेंगे लिम्फ, इस लिक्विड को क्या कहेंगे भैया, लिम्फ, लिम्फ, ठीक है, इस लिक्विड को कहेंगे लिम्फ। इस लिम्फ में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं,
देखो ब्लड जो है ना, ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है गोलू के। ये ब्लड है, इसमें क्या बह रहा है? ब्लड। इसमें क्या बह रहा है? ब्लड। क्या ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में है गोलू के या और उसकी मित्रों के? क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या ब्लड? अरे ब्लड बह रहा है ऊपर की तरफ, गोलू नीचे बैठा है, देख रहा है ब्लड को। कब आएगा माल नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये गोलू देख रहा है। तो ये देखो, ये ब्लड का और सेल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ब्लड का और सेल का, गोलू का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो किसका कनेक्शन है? ठीक है, जो किसका कनेक्शन है? लिम्फ का कनेक्शन है। ठीक है, ये जो लिक्विड जो यहाँ से निकला, ठीक है, एक जो है नया एक लिक्विड बना यहाँ से। ठीक है, एक लिक्विड जो यहाँ से निकला, वो डायरेक्ट गोलू के कांटेक्ट में, जो ब्लड से ही निकला है। ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, तो लिम्फ, ये लिम्फ है। ठीक है, और ये वाली लिम्फ वेसल है। ठीक है, ये लिम्फ क्या है? वेसल है। यहाँ से निकलता जाएगा लिक्विड, यहाँ से लिक्विड निकलता जाएगा, और ये लिक्विड जो है यहाँ पर जाता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये खून देखो, खून कम होता जा रहा है, खून में से चीजें निकल रही हैं। खून में से क्या क्या निकल रहा है? लिक्विड निकल रहा है। तो दो चीजें नहीं निकली, बाकी सारी चीजें निकल गई। खून में से सब कुछ निकल गई। गोलू कुछ ज्यादा ही रो रहा था, खून ने सारी चीजें निकाल दी। बोला कुछ तो मेरे पास रहने दे, कुछ तो मेरे पास रहने दे। तो उसने आरबीसी को नहीं दिया। ठीक है, किसको नहीं दिया? आरबीसी को। ठीक है, और दूसरी चीज भाई, एक तो बड़ी आरबीसी और दूसरे बड़े बड़े प्रोटीन है ये। बड़े बड़े क्या है ये? प्रोटीन है बड़े बड़े। तो ये भी जो है छेद से निकल नहीं पाए। ये जो छेद है छोटे छोटे, इनसे निकल नहीं पाए। तो ठीक है, दो चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ब्लड में से आप क्या निकाल दोगे? ठीक है, अब आपके लिम्फ समझ में आ गया क्या होगा? ब्लड माइनस क्या लिखोगे बेटा? सुनना ढंग से, पूछूंगा मैं। ठीक है, ब्लड माइनस क्या क्या? ब्लड में से क्या, अगर अपन क्या निकाल, ब्लड में से आरबीसी एक तो चीज नहीं निकली। ठीक है, आरबीसी नहीं निकली। ठीक है, और क्या निकली? नहीं निकली, प्रोटीन नहीं निकला। ठीक है, और क्या नहीं निकला? प्रोटीन नहीं निकला। ठीक है, इज इक्वल टू लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या चीज होगी? सुनो, लिम्फ क्या चीज होगी? लिम्फ और ब्लड में कोई अंतर नहीं है। अब लिम्फ, तुम लोग कहते होगे ना, भाई सर आपने दो तरीके के लिक्विड बनाए, दोनों अलग अलग होंगे, लिम्फ कुछ अलग होगा। ठीक है, ब्लड तो अपन ने लाल लाल देखा है, लिम्फ क्या कलर होता है? पहले तो लिम्फ का कलर सुन लो। लिम्फ का कलर कैसा दिख रहा है? ये क्या बनाया है मैंने? कौन सा कलर है? दिख रहा है गांव वालों? दिख रहा है? अरे हाँ, शहर वालों दिख रहा है कि नहीं? कैसा कलर है ये लिम्फ का? येलो येलो, डर्टी येलो। कैसा कलर है? येलो येलो। ठीक है, कैसा है भाई? येलो येलो कलर है। ठीक है, अब ये येलो येलो कलर है इसका, लिम्फ का। और ब्लड का कलर कैसा? ब्लड का कलर कैसा? रेड। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा? रेड। ब्लड का रेड और लिम्फ का येलो। ठीक है, तो दो अंतर, एक तो अंतर ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, ब्लड और लिम्फ में कोई अंतर नहीं है। एक तो कलर का अंतर है, पहला अंतर कलर का। ब्लड का कलर लाल और लिम्फ का कलर पीला, लिम्फ का कलर येलो। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ब्लड में और लिम्फ में, ब्लड में क्या, ब्लड में दो चीजें ऐसी हैं जो लिम्फ के पास नहीं है। ठीक है, कुछ तो ब्लड अपने पास रखेगा। तो वो क्या चीजें रखी? ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आरबीसी, उसकी खान, उसकी जान। ठीक है, उसकी जान, ब्लड की जान जो है कौन है? आरबीसी, उसने अपने पास रख ली। और दूसरी क्या जो है? प्रोटीन, बड़े बड़े जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो भी नहीं जाने दिए। तो लिम्फ में क्या नहीं है? ब्लड। लिम्फ में सारी चीजें हैं ब्लड की, सिर्फ दो चीजें छोड़ करके। एक तो आरबीसी, और दूसरा प्रोटीन्स, बिग प्रोटीन्स। ठीक है, कैसे प्रोटीन्स भाई? बिग प्रोटीन्स जो है वो लिम्फ में नहीं होते। अब ये नीट का क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सुनना ढंग से। अभी तक 10th में अपन क्या कर पढ़ते थे? एक ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स है। अभी तक अपन यही पढ़ते थे, ब्लड है, आर्टरीज है, और क्या है? वेन्स है। ये सब सारी चीजें, ब्लड बहता है अपने अंदर। क्या बहता है? ब्लड बहता है। अब रुको, अब 11 में पहुंच गए हो। अब तुम बोलोगे हमारे अंदर ब्लड भी बहता है, और क्या बहता है? लिम्फ भी बहता है। आज से याद रखना, तेरे में खून तो बह ही रहा है, मेरे में खून तो बह ही रहा है, मेरा लिम्फ भी बह रहा है। आधी बात समझ में? मेरे में क्या बह रहा है? लिम्फ भी बह रहा है, लिम्फ। और लिम्फ की अलग से वेसल्स होती हैं, उन्हें लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। लिम्फ की अलग से वेसल्स होती हैं जिन्हें अपन लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। वो लिम्फ को क्या करती हैं?
कलेक्ट कर लेती है, वो लिम्फ को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, खून की वेसल्स कौन सी हैं, खून की नलियां कौन कौन सी हैं, आर्टरीज और वेन्स, ये खून की नलियां हैं, आर्टरीज और वेन्स ये खून की नलियां हैं। ठीक है, और जो लिम्फ की नलियां हैं उसे क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स है। आई बात समझ में? ठीक है, ब्लड ले जाने वाली नलियां या ट्यूब ब्लड वेसल, और लिम्फ को ले जाने वाली नलियां या ट्यूब लिम्फेटिक वेसल। आई बात समझ में? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? खाते हैं तुम्हें, गई तो आटी थी, आई वेन, निकली कौन बाहर, वेन। देख लो जादू हुआ कि नहीं, गई आटी थी, ठीक है, निकली वेन, गया था लड़का, निकली लड़की बाहर, तो जादू हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जादू हुआ है। क्या हुआ है भाई? जादू हुआ है। तो जादू देखिए कैसे हुआ। देखो, आर्टरी और वेन दोनों में क्या बहता है, पहले तो ये बताओ। ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन दोनों में क्या बहता है, ब्लड बहता है। ठीक है, आर्टरी में भी ब्लड बहता है, वेन भी। देखो, आर्टरी से ब्लड गया, आर्टरी से क्या गया, आर्टरी से क्या गया, ब्लड गया, और ये ब्लड जो है इधर कैपिलरी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और ये कैपिलरी मिल गई मिल गई मिल गई, और ये वेन बन गई। क्या बन गई, वेन बन गई। कैसे, देखो, अरे भैया आर्टरीज में क्या था, बहुत सारा क्या था बताओ भाई, आर्टरीज में क्या था, बहुत सारा, आर्टरीज में बहुत सारा क्या था, ऑक्सीजन, भर भर के क्या था, ऑक्सीजन। क्या था, ऑक्सीजन। सारा ऑक्सीजन तो ये गोलू और उसकी बहनें खा गई, सारा ऑक्सीजन तो ये गोलू और उसकी बहनें खा गई। आ रही बात समझ में? तो अब ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ बचा, ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ बचा, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ब्लड में क्या है अब, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। गोलू जो है, देखो, गोलू खा करके, खाना खा करके गोलू वेस्ट मटेरियल निकाल के यहाँ दे देता है। क्या दे देता है, वेस्ट मटेरियल डाल देता है। गोलू क्या करता है, खाना खा के क्या डाल देता है, वेस्ट मटेरियल। और जो है गोलू गोलू जो है ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन के बदले क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। गोलू क्या दे देता है, ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो इसने क्या डाल दी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसने ऑक्सीजन ली, क्या ली, इसने ऑक्सीजन ली और क्या छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। क्या छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ठीक है, ऑक्सीजन को ये ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। ऑक्सीजन को यहाँ से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ दिया। अब यहाँ पर बीन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ब्लड है। ठीक है, आई बात समझ में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कौन कैरी करता है, वेन। है दोनों एक ही पाइप, बस जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क है। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है इस ब्लड में, तो ये आर्टरीज कहने लग गए इसको। अब इसी को जिसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसी को नाम चेंज कर दिया, तो इसको अपन क्या कहने लग गए, वेन कहने लग गए। क्या कहने लग गए, वेन कहने लग गए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो देखो, सुनो भाई, ये आपका क्या है, आर्टरीज है। ये क्या है, सुनना ढंग से, ये क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज में जो खून बह रहा है उसमें क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, ये गोलू वाले सेल्स को चाहिए। किसको चाहिए, ये गोलू और गोलू की बहनों को चाहिए। तो अब ये ऑक्सीजन वाला खून जो है गया। ठीक है, यहाँ ऊपर भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऊपर भी सेल्स होंगे, है ना, नीचे भी सेल्स, ऊपर भी सेल्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये नीचे भी सेल्स होंगे, ऊपर भी सेल्स होंगे। ठीक है, ये ऑर्गन है ना, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गन है। ये किस चीज की, ये चीज क्या है, ये हरी कलर की, ये किडनी ले लो, स्टमक ले लो, जो भी एक ऑर्गन ले लो अपने दिमाग में। ठीक है, तुम्हें मैंने क्या पसंद है, तुम लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है, अपन ने ये ऑर्गन जो है स्टमक ले लिया, मान के चलो। ये क्या है, तो स्टमक में ब्लड गया। ठीक है, ब्लड किसमें गया, स्टमक के अंदर चला गया। तो स्टमक में जो ये दो इसमें टूट जाएगा, और ये गोलू भी बैठा हुआ है स्टमक में। ठीक है, अब ये गोलू को खाना दिया गया। ठीक है, गोलू को क्या दिया गया, खाना दिया गया। गोलू ने जो है वेस्ट मटेरियल भी निकाला। ठीक है, वो इसमें डाल दिया गया। ऑक्सीजन गोलू को दिया गया। क्या दिया गया, वो गोलू को ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन। तो गोलू ने उसके बदले क्या दिया, गोलू बहुत गंदा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ठीक है, गंदी चीज। गोलू अच्छा खाना खा रहा है, शीशी निकाल रहा है। ठीक है, आरी बात समझ में? तो गोलू बहुत गंदा है। ठीक है, वो सारा का सारा जो है इसको भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी जो ब्लड की चीजें थी वो गोलू के पास आ गई। ब्लड की जितनी भी चीजें थी ना, गोलू के पास आ गई, सिर्फ दो चीजें छोड़ करके, दो चीजें छोड़ छोड़ करके। ठीक है, एक तो क्या नहीं आई, एक तो ये आरबीसी जो थी, ये इसने मना कर दिया आने से। और दूसरे जो बड़े प्रोटीन थे, वो भी ब्लड के जो छेद हैं
ठीक है, वो नहीं आ पा रहे थे, वो भी उनसे उन छेदों से नहीं आ पा रहे थे। आई बात समझ में? तो लिम्फ में क्या चीजें होती हैं, लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर है? ठीक है, एक तो लिम्फ कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। दूसरा लिम्फ जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सेल्स के, लिम्फ कैसा होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सेल्स के, लेकिन ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ब्लड ऊपर बह रहा है, ठीक है, और जो सेल्स है वो नीचे है। दूसरी बात, ठीक है, जो लिम्फ है ठीक है, वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और लिम्फ में ठीक है क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, ब्लड जैसा सब कुछ होता है, लेकिन दो चीजें नहीं होती, कौन कौन सी, एक आरबीसी और एक बड़े बड़े प्रोटीन, बिग प्रोटीन। तो ब्लड में से आप आरबीसी निकाल लो, ब्लड में से आप प्रोटीन निकाल लो, ब्लड में से आप क्या निकाल लो, आरबीसी को रहने दो, प्रोटीन को रहने दो, तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, लिम्फ बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो ब्लड में से आप आरबीसी को रहने दो, आरबीसी मत निकालो, और जो है प्रोटीन मत निकालो, ठीक है, बाकी जो भी निकलेगा ब्लड में से वो क्या कहलाया जाएगा, लिम्फ कहलाया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब सर लिम्फ येलो कलर का क्यों है, कोई बता सकता है ये बच्चा कि लिम्फ येलो कलर का क्यों है? क्योंकि जो भी ब्लड का कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? जो भी कलर है ना ब्लड का वो किसकी वजह से है? अब तुमने आरबीसी तो यही रहेगा ही, तो लाल लाल तो रहेगा ही ब्लड, लेकिन जो है लिम्फ क्या नहीं रहेगा, लाल नहीं रह पाएगा, क्योंकि आरबीसी नहीं है लिम्फ के अंदर। तभी लिम्फ लाल कलर का नहीं है, क्योंकि लिम्फ के अंदर क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है। क्या नहीं है भाई, आरबीसी नहीं है, ठीक है। लिम्फ की अलग से एक वेसल्स होती हैं, नलियां होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन आया, सारा का सारा ऑक्सीजन यूज हो गया, सारा का सारा ऑक्सीजन क्या हो गया, यूज हो गया, और बदले में क्या चढ़ गया इसके ऊपर, बदले में क्या चढ़ गया इसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ गई। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बहुत सारी, इस ब्लड में बहुत सारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन क्या कहेंगे, वेन। इस वाली ट्यूब को क्या कहेंगे, वेन। इसके अंदर क्या है, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर क्या है, ब्लड और ऑक्सीजन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया मिस्ट्री?